हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8। और अब ये जो मैं लेक्चर की सीरीज़ चलाऊंगा, लेक्चर नंबर 8, 9, 10 और 11, ये सभी के सभी बेस्ड होंगे आपके एपी के ऊपर। एपी के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स बनते हैं, मैंने सारे के सारे शॉर्टकट्स बना रखे हैं और मैं इनके ऊपर आपको सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और सभी कंसेप्ट्स के मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। ठीक है, पहले मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि आज का शॉर्टकट जो है किस चीज़ पे बेस्ड होगा। पहले हम वो करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ पहले बेसिक्स। देखो, जैसे कोई भी एपी, आपने इतनी एपी आज तक पढ़ी है, तो उसमें क्या हुआ है, कोई भी अगर आप एपी पढ़ते हो तो उसकी जो टीएन होती है वो क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। टीएन क्या होती है बच्चों? एक लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे मान लो हम कहें कि टीएन इज इक्वल टू 2n+3, ये हमेशा क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। ठीक है, आप इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक एपी बनाएगी। ठीक है, उसके अंदर जैसे मान लो आप टी1 निकालो, टी1 निकालोगे तो 2 × 1+3 यानी कि 5। टी2 आप निकालोगे, एन को कितना पुट कर दो आप, 2 पुट कर दो, +3 यानी कि आपका कितना आएगा, 7। टी3 आप निकालोगे तो 6 + 3 यानी कि 9। अब देखो 5, 7, 9 इनकी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एपी की जो nth टर्म होती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन होती है, आप ये मान लो लीनियर एक्सप्रेशन होती है। तो इसके अंदर अब आप मेरे को बताओ डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें। आप खुद देखो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। कितना है, 7 - 5 2 है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो n का कोफिशिएंट होता है ना, वही कॉमन डिफरेंस आपका मिलेगा। आप चाहे कोई भी एपी में देख लो। ठीक है, आपको ये +3 है -3 इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई कहे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज tn इज इक्वल टू 5n - k 18/5, ऐसी एपी आ जाए और कहे इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आप बोल देना कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे को सिर्फ n का कोफिशिएंट चाहिए होता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट जो शॉर्टकट है वो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी वो क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एन इन टीएन, यानी कि जो भी टीएन होगी उसमें जो एन का कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम्पल लिख लेना इसके 1-2। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, आप और एग्जाम्पल लिख लेना 2-3, ताकि आपको कंसेप्ट को रिवाइज करने में आसानी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो थी टीएन की बात है ना, जब आपको nth टर्म गिवन हो और आपसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पूछा जाए। अब आपको अगर मान लो एस एन गिवन हो, इफ़ एस एन इज गिवन, एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन। आपको एस एन गिवन हो और कहे कि कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बोले, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस अगर हमें टी एन पता लग जाए तो कॉमन डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या, एन का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो आप कहोगे कि एस एन आपको अगर गिवन हो, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको गिवन हो और आप वहाँ से टी एन निकालनी हो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका बताता हूँ आपको बेसिक मेथड कि फंडा क्या होता है एस एन का, और एस एन से टी एन पे कैसे पहुँचते हैं हम लोग। देखो, जो सबसे बेसिक मेथड है वो ये कहता है कि कोई भी सीक्वेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, दुनिया की कोई भी सीक्वेंस हो, हम एसएन को क्या लिखते हैं बताओ। एसएन का मतलब क्या होता है, उस सीक्वेंस की एन टर्म का सम, यानी कि टी1 + टी2 + टी3 अप टू टीएन, है ना। मैं इस टीएन से पहले tn-1 भी लिख देता हूँ, टीएन। अब मेरे को बताओ Sn-1 क्या होगा फिर, इस सीक्वेंस की n-1 टर्म का सम, यानी कि t1 + टी2 + टी3 और अप टू क्या हो जाएगा अपना, tn-1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में से माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो Sn - Sn-1, देखो सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल होएगी, ये कैंसिल होएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा आपका यहाँ से, tn। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जो Tn होती है वो क्या होती है, हमेशा Sn माइनस Sn-1 होती है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म को आप माइनस कर दो तो वो क्या निकलाएगी, आपकी Tn निकलाएगी, ठीक है। तो ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने ये कैसे प्रूव किया, ठीक है। आप भी कर सकते हो इजीली। तो Tn का फॉर्मूला एक तो ये होता है Sn माइनस Sn-1। अब मैं बताता हूँ स्पेशल केस ऑफ AP। जब AP की हम बात करेंगे तब भी उसके अंदर ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। आपको Sn गिवन होगा तो आप Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर देना, Tn निकल जाएगी, ठीक है। बट इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या लेंथी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जो भी AP की Sn होगी, Sn जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपका an² प्लस में bn, an² प्लस में bn, फिर a और b क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपको ये बताऊँ, Tn जो होती है वो क्या होती है, आपकी an प्लस में b की फॉर्म में होती है, यानी कि वो लीनियर एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। Sn जो भी होगा किसी AP का वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ Sn से Tn कैसे निकालें, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, देखो Sn से अगर आपको Tn निकालना हो तो बताओ क्या करोगे, पहले आपको Sn-1 निकालना पड़ेगा। यानी कि जहाँ जहाँ n नज़र आता है उसको n-1 लिख दो, है ना। जहाँ जहाँ n नज़र आता है उसको n-1 लिख दो। मैं एक बार ये प्रूव करके बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं याद रखने का आपको बहुत ही इजी मेथड बताऊँगा। तो देखो अब इसको ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा bn माइनस में b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, an² प्लस a माइनस के 2an, और प्लस में क्या आ जाएगा अपना bn और माइनस के b। तो अब आप क्या करो, Tn निकालो। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1, ठीक है। Sn कितना है ऊपर देखो, an² प्लस में bn, इसमें से ये टर्म माइनस करनी है तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या कैंसिल हो गया, आप देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, an² से an² कट गया, प्लस bn से माइनस bn कट गया, तो फाइनली क्या रह गया अपने पास, अपना 2an और प्लस में b माइनस a, क्या रह गया अपना 2an प्लस में b माइनस a। यानी कि किसी भी AP की अगर आपको Tn निकालनी है तो या तो आप Sn माइनस Sn-1 कर दो, वो भी निकल जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मैं कि ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे इसको। देखो Sn ये है, Sn से Tn पे जाना हो तो क्या करोगे, जो ये फर्स्ट टर्म है ना ये वाली, इसको डिफरेंशिएट कर दो n की रिस्पेक्ट में। बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, n² का 2n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2an, है ना। और ये जो b है ना, इस b में से इस a को क्या कर दो, माइनस कर दो, इस b में से इस a को क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, Tn आ जाएगी, ठीक है। Tn आ गई। अब मुझे अब बताओ, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है इस AP का, तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि AP का अगर आपको AP की कोई Tn दे रखी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें क्या चाहिए होता है, उसमें n का जो कोफिशिएंट है ना, क्या होता है आपको, कोफिशिएंट ऑफ n, यानी कि कितना है 2a। आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2a। मैं कहता हूँ अगर आपको गिवन हो Sn और आपको क्या निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो बस आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो n की रिस्पेक्ट में, और n का जो कोफिशिएंट बने वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। आपको Tn भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2an और n का कोफिशिएंट 2a, और यही तो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमें Tn निकालने की जरूरत नहीं है। तो Tn हम कब निकालेंगे, जब अपने को स्पेशली कहा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि Tn की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर Tn स्पेशली कहा जाए निकालने के लिए तभी हम Tn फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी Sn से ही कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है एक और तरीका, मैं आपको बताता हूँ कि Sn से हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। देखो मान लो आपको Sn जो है वो गिवन है n² माइनस के 5n, ठीक है। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में Sn गिवन है AP का, और आपको कहता है कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, ठीक है। एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो n की रिस्पेक्ट में, कितना होएगा 2n, और n का जो कोफिशिएंट है वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। दूसरा तरीका, वो तरीका अप्लाई नहीं करना बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करोगे तो S1 आ जाएगा, है ना। और S1 का बताओ मतलब क्या होता है, S1 का मतलब T1 ही तो होता है। एक टर्म का सम या पहली टर्म, बात तो एक ही है ना। S2
S2 क्या होगा, n को 2 पुट करो, n को 2 पुट करोगे तो S2 का मतलब क्या होता है T1 प्लस में T2, ये क्या हो गया आपका T1 प्लस में T2। अब मुझे बताओ अगर मैं T2 निकालना चाहूँ यहाँ से तो दो टर्म के सम में से मैं अगर T1 माइनस कर दूँ यानी -1 और T1 अपनी क्या है -4 यानी +4 तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये आपकी T1 कितनी आई, T1 हमारी कितनी आई थी -4, ये कितनी आई -4 और T2 कितनी आई अपनी 3, T2 कितनी आई अपनी 3। देखो कहीं मिस्टेक होगी क्या, S2 कितना अपना n को 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर -5 -1 ये हो गया अपना T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू कितनी थी अपनी -4, तो यहाँ से मैं T2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा अपना -1 -T1 यानी -1 और माइनस प्लस ये क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, है ना, ये क्या आ जाएगी 3। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ देखो ये क्वेश्चन की मिस्टेक कहाँ पे हुई, ये AP नहीं है, ये जो SN है ये किसी AP का SN नहीं बन सकता, क्योंकि अगर AP का SN बनता तो देखो ये T1 क्या है आपकी, यहाँ से आपकी T1 क्या है देखो -4 और T2 कितनी है आपकी 3, है ना। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए था आपका 3 माइनस प्लस के 4 7, लेकिन यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2n, इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया है कि S1 और S2 निकाल के और आप यहाँ से T1 T2 निकाल सकते हो और वहाँ से क्या है आप T निकाल सकते हो। ठीक है, बट एग्ज़ाम के लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में मैंने जो ये मेथड आपको बताया है D निकालने का आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, इसके ऊपर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इन एन AP Tn आपको गिवन है और कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको Tn गिवन हो तो आपको कुछ करना ही नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ n होता है, कोफिशिएंट ऑफ n यानी कि कितना 3 आंसर आ गया। अच्छा मान लो आपको ट्रिक ये याद नहीं रहती है एग्जाम के अंदर, तो जब आपको Tn गिवन है तो यहाँ से T1 निकाल लो, n को 1 पुट करके आप क्या निकाल लो T1 और n को 2 पुट करके आप क्या निकाल लो T2 निकाल लो, तो यानी कि 6 - 7 कितना आ गया -1। अच्छा अब बताओ ये AP है ना, ये AP है, डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस 3 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आपका डिफरेंस 3, तो ये 3 यहाँ से आएगा ये 3 यहाँ से। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक याद रखो, नहीं याद रहती तब भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है SN गिवन है और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि SN अगर आपको गिवन हो और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सिर्फ आप क्या किया करो, इस n स्क्वायर वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दो n की रिस्पेक्ट में, है ना, सिर्फ इस चीज़ को डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा इसका 8n आएगा, n का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वही आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बात खत्म। या फिर आप पहले क्या निकालोगे Tn निकालोगे, Tn बताओ, मैंने Tn का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था कि इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो 8n प्लस b माइनस a, b का मतलब यहाँ पे कितना है 7, देखो साइन प्लस का होना चाहिए। ठीक है, b माइनस a कितना 4, तो आपको अगर क्वेश्चन में Tn निकालने को कहा जाता तो आप कह देते 8n प्लस में 3 इसकी क्या है Tn। मैंने Tn निकालना क्यों बताया है बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर मान लो T7 निकालने को बोल दिया जाए तो पहले आपको Tn निकालनी पड़ेगी ना। अब n को कितना पुट कर दो 7 पुट कर दो, इसमें n को कितना पुट कर दो 7, तो देखो T7 आ गई। T10 निकालने को कह दिया जाए तो n को कितना पुट कर दो 10 पुट कर दो, n को कितना पुट करो 10 और ये आपका क्या आ जाएगा T10 आ जाएगा। ठीक है, तो Tn भी आपको निकालना आना चाहिए, तो यानी कि आप SN से Tn भी निकाल सकते हो, कोई भी टर्म भी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पैटर्न SN आपको गिवन है और आपको निकालने क्या है इसकी 7th टर्म। अब देखो वही 7th टर्म पूछ ली, तो मैंने अभी आपको बताया कि SN से पहले हम क्या निकालेंगे Tn निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या निकालो Tn, क्या होता है Tn बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करो 2n प्लस का साइन लगाते हैं बीच में 2n प्लस में, है ना, b माइनस a। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती होने के चांस ये रहते हैं, यहाँ पे b बच्चे जल्दबाजी में क्या है 3 ले लेते हैं, लेकिन 3 थोड़े, ये क्या है -3 है, क्योंकि मैंने जनरल आपको जो एक्सप्रेशन बताई थी SN की वो क्या होती है an² प्लस में bn और इसकी Tn क्या होती है 2an प्लस b माइनस a, मैंने प्रूव करके बताया आपको। ठीक है, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन b कितना है यहाँ पे -3 और माइनस में a कितना है यहाँ पे आपका देखो an² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यानी 1, तो इतना आपका आ गया 2n माइनस में 4। जब आपकी Tn आ गई तो T7 तो आसानी से निकाल सकते हो ना, n को क्या पुट करना है 7, तो कितना आएगा 14 - 4 यानी कितना आंसर आ गया आपका
10 आंसर आ गया। ये कितना आंसर आ गया बेटे, 10 आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको याद नहीं है टी एन का फॉर्मूला, मैं कहता हूँ याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप कहते हो हमारे तो नहीं याद रहता, तो फिर अपने पास बहुत तरीके हैं निकालने के। एस एन जब आपको गिवन है, एस एन जब हमारे को गिवन है तो आप एस वन निकाल लो, एस वन यानी कि -2, एस टू निकाल लो, दो टर्म का सम कितना आएगा आपका -2 है ना, S1 निकाल लो, S2 निकाल लो। देखो यहाँ पे हमारे से क्या गड़बड़ी हुई, 1 - 3 और 2 पुट करेंगे 4 - 6 है ना। S3 निकालो, तीन टर्म का सम कितना आएगा 0, ये आ गया। तो S2 क्या होता है आपका, T1 प्लस में T2 होता है ना। ठीक है, T1 प्लस में T2, तो मैं यहाँ से T2 निकालना चाहूँ तो दो टर्म के सम में से T1 को माइनस कर दो, यानी कि -2, तो T2 क्या हो जाएगी आपकी 0। तो T2 आपकी 0 होगी, तो बताओ फर्स्ट टर्म कितनी होगी आपकी -2, सेकेंड टर्म कितनी होगी 0। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0 माइनस में -2 यानी कि 2। और देखो यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। और आपको क्या निकालनी है बताओ मेरे को, T7 निकालनी है। T7 का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, A प्लस में 6D, A मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है देखो इसकी -2 प्लस में 6 इंटू डी, डी कितना 2, 12 में से 2 गया 10, यहाँ से भी कितना आएगा 10। अब खुद देख लो आप, ये कितना लेंथी है और ये कितना शॉर्ट है। ठीक है, तो आप टी एन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद रखो, जब भी आपको एस एन गिवन हो टी एन आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हम क्वेश्चन शायद कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन तो एस एन वाला मैंने करवा दिया आपको। एस एन गिवन हो और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो 8n इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, आपको एस एन गिवन है, एस एन गिवन है, निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस। मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी एस एन गिवन हो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, an² प्लस में bn, यानी कि n² वाली टर्म को आप अलग कर लो और फिर क्या करना है आपको, इसका क्या कर दो आप डिफरेंशिएशन कर दो, इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ मेरे को, 2an होएगा और n का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे को इसको सिंप्लीफाई करके और उस फॉर्मेट के अंदर लेके आना है, बस इस फॉर्मेट के अंदर an² प्लस bn, यानी हमें n² वाली टर्म चाहिए, b से भी कोई मतलब नहीं है हमारे को। तो देखो क्या आएगा an और प्लस n/2 इंटू बी और इंटू में n-1, तो क्या हो गया ये हमारा एस एन क्या हो जाएगा an और प्लस इसकी n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा b/2 n² आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा आपका nb/2। मैं कहता हूँ मुझे ये an और -nb/2 से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको nth टर्म भी पूछी है तो मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा n² इंटू b/2 और यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ a माइनस में b/2, समझ गए, a माइनस में b/2 ये आ गया, ये आपका क्या आ गया Sn आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है। कॉमन डिफरेंस आप कहोगे, मैंने अभी बताया, इसमें जो n² वाली टर्म होती है ना, इसका आप क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो। b/2 तो कांस्टेंट है, n² का डेरिवेटिव कितना होता है 2n। ठीक है, ये कट गया, कितना आ गया आपका bn आ गया है ना, और n का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये अगर समझ आती है कहानी ऐसे कर लो, अदरवाइज आपको क्या निकालनी पड़ेगी टी एन बताओ। मैंने टी एन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, जब भी ऐसी इक्वेशन हो, ऐसी एक्सप्रेशन हो, टी एन क्या होता है आपका 2an और प्लस में b माइनस में a। तो बताओ इसका डेरिवेटिव अभी हमने कितना निकाला बताओ nb, क्या निकाला हमने nb प्लस b माइनस a, b का मतलब जो ये n का कोफिशिएंट होता है ना, a माइनस b/2 माइनस a क्या होता है n² का कोफिशिएंट कितना है b/2। तो देखो यहाँ से कितना आ गया आपका nb प्लस में a माइनस b, ये क्या आ गई आपकी टीएन। अगर क्वेश्चन में आपसे टीएन भी पूछा जाता तो टीएन भी हम बहुत इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने बता तो रखा है आपको, टीएन अगर आ गई तो उसमें जो एन का कोफिशिएंट होता है वही तो आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ से भी तो कॉमन डिफरेंस आप कितना निकालोगे, बी निकालोगे ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन देखने में भले कितना मुश्किल लगे, आप सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो ऐसा। ठीक है, उसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो। आपसे चाहे कॉमन डिफरेंस पूछे, चाहे पूरी एपी पूछ ले, चाहे उस एपी की कोई टर्म पूछ ले, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था अपना कंसेप्ट नंबर 1। अब कंसेप्ट नंबर 2, आज की शॉर्ट ट्रिक सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो मैं कहता हूँ एग्जाम में आपके लिए उस क्वेश्चन को स्किप करना ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो लेंथी पड़ जाता है। अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक पता होगा तो यानी कि 15 सेकंड के अंदर उसका आंसर आपको पता लग जाएगा, 15 से भी कम सेकंड में आप उसको सोल्व कर दोगे। मैं ये कहता हूँ 2 एपी है, तो अलग अलग क्या है एपी है, तो क्या है डिफरेंट एपी है, एक एपी अलग है, दूसरी एपी अलग है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, उनकी
nth टर्म का सम गिवन होगा। क्या गिवन होगा आपको? उनकी n टर्म्स का सम गिवन होगा। यानी कि मान लो ये एपी है आपकी 3, 6, 9, 12 ऐसे है ना। एक एपी आपको है 5, 10 और 15, 20 ये आपको गिवन है, ठीक है। इसकी मुझे आप बताओ n टर्म का सम कितना होगा? इसकी n टर्म का सम कितना होगा? आप कहोगे n/2 इंटू 2a यानी कि 2 × 3 6 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 3, ठीक है, ये होगा। इसका Sn कितना होगा बताओ? n/2 इंटू 2a, 2a का मतलब 10 हो जाएगा, प्लस n-1 डी कितना है 5 है ना, ये हो गया। आपको क्या गिवन होगा? मान लो ये इसको मैं S और S1 नाम दे देता हूँ है ना। ये इनका आपको क्या निकालना है? रेशियो Sn अपॉन Sn। Sn अपॉन Sn का मतलब इन दो अलग अलग AP की n टर्म्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये n/2 से n/2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया आपका 6 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो 3n-3 और नीचे क्या आएगा आपका 10 प्लस में 5n-5। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा जब मैं तो 3n प्लस में 3 और ये कितना आ गया आपका 5n प्लस में 5। बताओ ये कोई मुश्किल है क्या? मैंने ही निकाल दिया कि Sn टर्म का सम जो है ना वो दोनों AP का उसका रेशियो क्या है 3n + 3 अपॉन में 5n + 5। ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको गिवन होगा कि दो अलग अलग AP की n टर्म्स का जो सम है उनका रेशियो ये है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और आपको आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स मतलब nवें नंबर पे जो टर्म आएगी ना, कहता है उनका रेशियो बताओ। और आपको गिवन क्या होगा? Sn गिवन होगा। क्या गिवन होगा? Sn। इसकी शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपको Sn गिवन हो, इफ़ यू आर गिवन Sn रेशियो है ना, इनका क्या गिवन हो आपको? रेशियो गिवन हो, देन टू फाइंड रेशियो ऑफ Tn यानी कि nth टर्म का रेशियो निकालना हो, रिप्लेस कर दो आप, रिप्लेस n टू आप कर दो 2n-1 यानी कि n को रिप्लेस कर दो आप किससे? 2n-1 से। यानी जहाँ जहाँ n नज़र आता है ना उसको 2n-1 लिख दो, मतलब इसका डबल करके और उसमें से एक माइनस करके रिप्लेस कर दो। तो मुझे बताओ यहाँ पे रेशियो ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ nth टर्म्स मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है ना उसको 2n-1 लिख दो। तो 3 × n को क्या लिखो? 2n-1 लिख दिया। नीचे क्या लिखोगे बताओ? 5n को क्या लिखोगे? 2n-1 और सिंप्लीफाई कर लो और क्वेश्चन आपका खत्म। ऊपर देखो कितना आएगा? 6n-3 प्लस 3 कट जाएगा, ये कितना आएगा आपका? 5 2 10n-5 कट जाएगा, n से n कट गया, 3/5 आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? 3/5 आ गया। क्या ये आपका क्या आ गया? n टर्म्स का रेशियो आ गया। रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स कितना आएगा आपका? 3/5, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। ये कितना आ गया आपका? 6n-3 + 3 और ये कितना आएगा आपका? 10n-5 और +5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म का रेशियो आ जाएगा। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? Sn से Tn का रेशियो निकालना हो n को रिप्लेस कर दो क्या? 2n-1 से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देखे। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। 2 AP है अलग अलग, उनकी n टर्म का रेशियो आपको दे रखा है, सॉरी n टर्म का रेशियो नहीं, सम ऑफ n टर्म का रेशियो दे रखा है ना। यानी कि पहली AP की n टर्म्स का सम और दूसरी AP की n टर्म्स का सम, उनका रेशियो आपको गिवन है ना। मैं सिर्फ इसको Sn/Sn ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती आपको एग्जाम में। आपको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। nth टर्म का रेशियो मैंने अभी बताया आपको कैसे करना है। आपको रिप्लेस कर दो आप n को किससे? 2n-1 से और आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? आपका आंसर आ जाएगा 7। जहाँ जहाँ n नज़र आता है उसको 2n-1 लिख दो, जहाँ जहाँ n नज़र आता है उसको 2n-1 लिख दो, 2n-1 और इसको सिंप्लीफाई कर लो। 14n माइनस के 7 + 1 माइनस के 6, ये कितना आएगा आपका? 8n माइनस के 4 प्लस के 23 यानी कि प्लस के 27, ये आ जाएगा है ना। तो यही हमारा क्या है? बस आंसर है और कुछ भी नहीं करना आपको। n को 2n-1 से रिप्लेस कर दो और क्वेश्चन हमारा ख़त्म। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 5th टर्म्स, मतलब पहली AP की 5th टर्म
और दूसरी AP की 5th टर्म, उनका रेशियो निकालो। तो जब आपको TN का रेशियो पता लग गया तो आप 5th टर्म का रेशियो तो बहुत इजीली निकाल सकते हो ना। इस इक्वेशन में आप N को कितना पुट कर दो, 5 पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ। N को 5 पुट करोगे तो बताओ ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये हो गया 64 और ये हो गया आपका 63। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं कहता हूँ जब आपको 5th टर्म का रेशियो पूछा जाए तो आपको TN निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। TN का रेशियो आप क्यों निकालो। मैंने कहा कि जिस भी टर्म का रेशियो निकालना हो ना, जैसे nth टर्म का निकालना था तो हमने क्या किया, n को रिप्लेस किया था हमने किससे, 2n-1 से। आपको n की जगह 5th टर्म का निकालना है तो आप n को क्या कर दो, मैंने कहा था डबल कर दो, है ना। 2 इंटू क्या कर दो 5 और -1, यानी कि जहाँ जहाँ n नज़र आता है उसमें आप क्या पुट कर दो, 9 पुट कर दो। यहीं पे n को 9 पुट कर दो, 9 सते 63 और 1, 9 पुट करोगे 36 और 27, है ना। 36 और 27 देखो 64/63 आ गया क्या, यही तो आ गया, है ना। यानी कि आपको अगर 5th टर्म का रेशियो निकालना है तो 5 का डबल कर दो कितना, 10, उसमें से 1 घटा दो 9, n की जगह 9 पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे 7th टर्म का रेशियो निकालो, 7th का रेशियो, तो 7 का डबल कितना होता है 14, उसमें से 1 घटा दो कितना आ गया 13, n को कितना पुट कर दो 13, ठीक है। बिल्कुल ईजी मेथड है। अगर आपको सम ऑफ n टर्म का रेशियो गिवन हो, TN का रेशियो निकालना हो तो क्या करो, n को रिप्लेस कर दो 2n-1 से। अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। इसमें सीधा मैंने क्या पूछ लिया, 12th टर्म का रेशियो बताओ। तो अभी मैंने बताया था ना, वहाँ पे मैंने TN का रेशियो निकाला, यहाँ पे 12th टर्म का रेशियो। तो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो आपको SN का रेशियो गिवन है, डायरेक्ट मैं इसी में पुट कर देता हूँ। क्या पुट करेंगे, n को बताओ। ये जो 12th टर्म का रेशियो पूछा गया है इसको डबल कर दो और उसमें से 1 घटा दो, यानी कि 23 पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। n को 23 पुट करोगे, देखो ये आएगा, 23 को क्या करो 7 से मल्टीप्लाई और 15 जोड़ दो, है ना। ये कितना आ गया 77 आ गया। और ये देखो आपका कितना आ गया, इसको ऐड करोगे तो 7 × 21, 2 और 7 × 14 और 2 16 और प्लस में 15, 176, 77 अपॉन, ये ऑप्शन गलत लिख गए हम। देन द रेशियो ऑफ द 12th टर्म का रेशियो, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो, 23 पुट करना है। 23 पुट करोगे तो देखो 23 में 3 जोड़ोगे 69 और प्लस में 8, है ना 77, और नीचे ये आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसको हो सकता है काटना हो, है ना, हाँ हम काटना भूल गए, काट सकते हो। 11 पे काट दो, 11 7 जा 11 1 जा 11 6 जा 7/16 आएगा, है ना, 7/16 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। इसमें देखो अब क्वेश्चन आ गया रिवर्स। अब क्वेश्चन रिवर्स आएगा। अभी तक हमने क्या किया, आपको SN का रेशियो गिवन था, आपको क्या गिवन था, SN का रेशियो, है ना, गिवन था, SN का रेशियो गिवन था, और आपको क्या निकालना था, TN का रेशियो निकालना था। यही तो किया हमने पिछले 2 क्वेश्चन में, TN का रेशियो निकालना था। अब क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, आपको TN का रेशियो दे देगा और कहेगा SN का रेशियो निकालो। मुझे बताओ SN से TN पे जाने के लिए आप क्या करते हो, n को 2n-1 से रिप्लेस करते हो, n को 2n-1 से रिप्लेस करते हो। अब आपको वापस TN से SN पे पहुंचना है तो आप रिवर्स प्रोसेस कर दो। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है, आपने क्या किया था, पहले n को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 घटाया था, है ना। अब आप पीछे से चलना स्टार्ट करो। अब पहले क्या करोगे आप, जो लास्ट में आपने 1 घटाया था ना, अब वो 1 जोड़ो, यानी कि n को रिप्लेस कर देना किससे, पहले n में 1 जोड़ो, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार 2 से क्या करो, डिवाइड। देखो वापस जाने का मतलब क्या होता है, आपने n को रिप्लेस किया था 2n-1 से, लेकिन फिर से आपको वही n चाहिए पहले वाला, तो कैसे आएगा वही n, यहाँ पे जो n है ना उसको रिप्लेस कर दो, जो आपने लास्ट में 1 घटाया था वो जोड़ दो, और 2 से मल्टीप्लाई किया था वो 2 से डिवाइड कर दो, आप वापस उसी n पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको TN से SN चाहिए तो n को किससे रिप्लेस कर दो, n+1/2। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रख लो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो पीछे वाली शॉर्ट ट्रिक आपने याद रख ली कि n को 2n-1 से रिप्लेस करना है, तो ये तो फिर उसी का एक पार्ट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ nth टर्म, ध्यान से देखना है, nth टर्म का रेशियो दे रखा है 2 AP का, ये अपने को निकालना है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर n टर्म, अपने को SN का रेशियो निकालना है, तो निकाल देंगे। आप बताओ क्या पुट करें इसमें, 2n+8 डिवाइड बाई 5n-3, इसमें n को रिप्लेस कर दो आप किससे, n+1/2 से, और आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपको n नज़र आता है ना उसको n+1/2 लिख दो बस, और आपका आंसर आ गया। इसको अब आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई, 2 से 2 कट गया, ऊपर आएगा आपका n+9 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 एलसीएम ले लो, 5n प्लस में 5 माइनस के 6 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना।
ऊपर क्या आ गया आपका 2n प्लस में 18 और नीचे क्या आएगा आपका 5n माइनस के 1। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, सिर्फ आपको n को रिप्लेस करना है किससे, n प्लस 1 से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है इफ द रेशियो ऑफ द nth टर्म, आप ध्यान से देखना, nth टर्म का रेशियो गिवन है आपको 2 AP का, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर 10 टर्म्स। मैंने अभी आपको क्या बताया, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर n टर्म्स। यहाँ पे n की जगह कितना है, बस 10 है। ठीक है, तो पहले आपको Tn का रेशियो या Sn का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही S10 का रेशियो निकाल सकते हैं। देखो हमने n को रिप्लेस किया था किससे, n प्लस 1/2 से, ऐसे किया था ना। अब की बार n की जगह कितना है, 10 है, तो मतलब जहाँ पे भी आपको n नज़र आए उसमें n कितना, 10 प्लस 1/2 यानी कि 11/2 लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप रिप्लेस कर दो n को किससे, n प्लस 1/2, और n कितना है इस क्वेश्चन में 10, तो 10 प्लस 1/2 11/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2n प्लस में 8। ये क्वेश्चन वही है, पीछे वाला क्वेश्चन पीछे वाला ही है, मैं इसमें सिर्फ n को क्या पुट कर रहा हूँ, 11/2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 11/2 करोगे तो ये क्या आएगा, 11 प्लस 8, 5 इंटू 11/2 माइनस के 3, 19, और नीचे आपका 55 में से 6 गए 49, और 2 क्या है ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 38/49। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। इसमें मैंने 2-3 शॉर्टकट आपको बताए कि आपको Tn गिवन हो AP की, तो आपको अगर AP की Tn गिवन हो और उसका कॉमन डिफरेंस पूछे आपसे, तो क्या होता है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ n इन Tn, है ना। Sn गिवन हो और आपसे पूछ रहे क्या, Tn, तो Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn, मान लो Sn आपको गिवन है an² प्लस में bn, है ना, तो फिर Tn कैसे निकालते हो बताओ, 2an, मतलब इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस b माइनस a। ठीक है, एक तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको Sn का रेशियो गिवन हो और Tn पे जाना हो तो आप n को रिप्लेस कर दो 2n माइनस 1 से, और अगर आपको Tn का रेशियो गिवन हो और Sn पे जाना हो, n को रिप्लेस कर दो आप क्या, n प्लस 1/2 से। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मैंने आज के लेक्चर में आपको बताई है, तो आप इनको करिए, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोई भी जो बुक है आपके पास जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गिवन हैं, इस कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको सेलेक्ट करो और देखो कि आप उनको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपसे हर एक सिंगल क्वेश्चन सोल्व होएगा। अभी मैं लगातार 4 लेक्चर AP के ऊपर लूँगा, और चारों लेक्चर के अंदर AP में जितने भी शॉर्टकट बनते हैं ना, मैं वो लगभग आपको सारे के सारे बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।